यार इसे भी अभी अनॉल करना है। हस्बैंड की उंगली में इतनी हिम्मत कि वाइफ का फोन काट दिया अनॉल। अब तो अभी होगी बात अनॉल। हाँ सावी, हम 10 दिन नहीं हुए हैं शादी को और अभी से मेरी आवाज तुम्हारे कानों में चुभने लगी है अनॉल। अरे सावी, तुम्हारी मखमल जैसी आवाज किसी को चुप कैसे सकती है? अरे वो तो हम काम में बिजी थे इसलिए काटा, वरना तुम्हारे लिए तो हम ये ऑफिस चला दें। क्या बात कही है, काश की रिकॉर्ड कर लेते, मजा ही आ जाता। रिकॉर्ड कर लिया है, हमें भेज दीजिए ना। भेज दीजिए। हाँ पर ऐसा क्या काम कि अपनी नई वाइफ से बात करने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है अनॉल। क्या बताएं सावी, कितना काम है निपटाने के लिए। 50 फाइलों के बोझ तले दबे हुए हम। ये देखो, फाइल कहाँ गई? मुझे ना पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो अनॉल। अरे नहीं सावी, हम सच कह रहे हैं, यही थी फाइलें। फाइलें कहाँ हैं? खा गया क्या तू? अरे हम क्यों खाएंगे भैया, हम तो यहाँ थे। सनम, उसने नहीं, हमने खाई है। तुम दिख रही हो क्या? मैं तो दिखूंगी ही ना जीतू, वीडियो कॉल किया है अनॉल। हाँ, हम नहीं सनम, हम नहीं दिख रहे। वो नादान तो इस मच्छर को देख रहा है। भैया ऑफिस में बहुत मच्छर हो गया। सुसाइड? अरे भैया मच्छर ने अपने आप अंदर फट के आत्महत्या कर ली। अबे मच्छर के मरने का दुख मत मना, जाके चाय लेकर आ हमारे लिए। भैया अबे जाओ ना। अब बताओ तुम क्यों खाई तुमने हमारी फाइल? मैं कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं फाइल खा जाऊंगी अनॉल। नहीं। सर, आपने कहा था ना काम खत्म करना है, तो हमने काम खत्म कर दिया। काम दिखेगा ही नहीं तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हमारी फाइल वापस करो अभी के अभी। मेरा दिमाग, मैं कैसे वापस करूं तुम्हारी फाइलें एंड मैंने नहीं खाई है तुम्हारी फाइलें एंड मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है एंड नहीं सावी लो, पड़ गई ठंडक। मजा आ गया तुम्हें लड़ाई करवा के। एक तो मदद करो और ऊपर से ताने भी सुनो। बड़ी नाशुक्राना निकली हमारी सनम। ठीक है, अब बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ? चेतावनी देने। चेतावनी? कैसी चेतावनी? जीतू भैया एकदम बावले हो गए क्या? पता नहीं हवा में किसको डांट रहे हैं। नई शादी के बाद ये सब होता ही रहता है। अब क्या करने वाली हो तुम? मकर संक्रांति की पूजा में लड्डू हम बनाएंगे। पहली पत्नी हम हैं, लड्डू हम बनाएंगे और पूजा भी हम करेंगे, वो छिपकली नहीं। अरे हम क्या कहेंगे सबको कि नारियल हवा में अपने आप उड़ रहा है? पूजा की थाली कैसे बिना हाथ के घूमे जा रही है? कैसे? जो बोलना है बोलेंगे, जो राज खोलना है खोलेंगे, पर पहली पत्नी होने के नाते मकर संक्रांति की पूजा हम ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब आप हमें नहीं रोक सकते। यार जीतू काम करो, नहीं तो करोगे कैसे नहीं बेटा? नहीं तो नौकरी से निकाल नहीं देंगे। कैसे बनते हैं ये तिल के लड्डू एंड ऑल? मॉम भी अपनी मॉम की आ गई है। जीतू तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा है एंड ऑल। किससे पूछूं तिल के लड्डू की रेसिपी एंड ऑल? ऑनलाइन देख के फिर से चीटिंग कर लो क्या? नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो माँ और मम्मी क्या सोचेंगे एंड ऑल? नहीं। प्रेजेंटिंग एकदम प्राउड के साथ मेरे हाथ के बने तिल के लड्डू एंड ऑल।
ईंट? दुल्हन, हम तुम्हें लड्डू बनाने को बोले थे, ईंट नहीं। टेस्ट करिए ना एनॉल। और रीता, चखो, तुम्हारी पसंद की बहू के हाथ के बनाए तिल के ईंट चखो। क्यों नहीं? अरे सब कुछ हिल गया दीदी, दादा हिल गया हमारे। रिकी क्या बनाई हो बेटा? और असला बारूद बना दिया है तुमने। सुनो, लड्डू को छुपा दो, किसी को दिखना नहीं चाहिए। पूरे मोहल्ले के आगे हमारी नस कटाना चाहती हो का? हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर हमारे जैसी नहीं बन पाओगी। नहीं, ओह नहीं 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 नहीं, मैं दिल के चक्कर में दिल नहीं तोड़ सकती है नॉल। इससे पहले कि लड्डू खा के और मम्मी जी को सदमा लग जाए, मुझे ना सबको बताना ही पड़ेगा कि मुझे नहीं आते ये लड्डू वड्डू बनाना है नॉल। रीता, ये देखो, ले आए हम तुम्हारी वाली चाय, अदरक डाल के। अरे वाह जीजी, आज तो हम अदरक वाली चाय पी ही लेंगे। सर में बहुत दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों पैर भी बहुत दर्द कर रहा है। अरे बताओ तो महादेव, तुम्हारे सर में काहे दर्द होने लगा भाई? अच्छा पियो, चाय पियो, क्या पता ठीक हो जाए। पर ये साड़ी वाला कहाँ रह गया भाई? वही तो बात है ना जीजी, बनारस में इतने सारे नए नए बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं साड़ियों के, लेकिन आप तो पुराने साड़ी वाले के चक्कर में पता नहीं क्यों पड़ी है। अरे रीता इतने साल से हमारे घर में आ रहा है, अच्छी साड़ियाँ दे के जाता है, तो काहे नहीं बुलाएंगे उसे? पंडित जी, आप तो रहे। हाँ 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 हाँ। ये देखो, पकड़ के लाया हुई खनसुबल को। अरे आने से नखरे कर रहा था ये। हाँ हाँ, बताओ तो महादेव। हाँ भाई घंसुमल, क्या चक्कर है? काहे नखरा कर रहे थे हमारे घर आने के लिए? एक बात बताओ, ये साड़ी बेचते बेचते पहनने में लगे हो क्या, जो नखरा करने लगे हो? आई चुटकुला बना रहे थे। नहीं, ज्यादा बकैती न करो तुम। तुम बताओ, नखरा काहे कर रहे थे हमारे घर आने के लिए? क्योंकि बदतमीज है एक नंबर का आंटी जी। अरे कह रहा था माँ और मम्मी हर साड़ी को लेकर झगड़ने लगती है। 1000 रुपए की साड़ी 5000 का सरदर्द लेके जाता हूँ। झूठ बोल रहा है ये, हमने तो 2500 का सरदर्द कहा था। बताओ तो महादेव, ज्यादा बकैती ना करो यहाँ आके, समझे? अब जल्दी से एक बढ़िया सी साड़ी दिखाओ, ऐसी साड़ी जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास ना हो। अरे भाई, पांडे परिवार की बहू की पहली मकर संक्रांति है ना? सुंदर सी साड़ी दिखाना, वरना इन्हीं साड़ियों में लपेट के मारेंगे तुमको। हाँ, ये देखिए, एकदम जबरदस्त मटेरियल है, बनारसी साड़ी, बहू रानी पे रंग भी खिल कर आएगा। मजा नहीं आया। हाँ, अच्छा, हमको तो ये वाली सुंदर लग रही है। ऑफ कोर्स, ओल्ड स्कूल जीजी। अरे साड़ी वो जो बहू के मन को भाए, ना कि सासू के मन को भाए।